नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज गुरुवार है, अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा है और विक्रम संवत 2077 मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 14वीं तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख 3 सितंबर है जो वर्ष का 246वां दिन है और साल में अभी 119 दिन बाकी है। आइए आज के इतिहास की बात करते हैं। आज फ्रांस की नेशनल असेंबली 1791 में फ्रांसीसी संविधान को पारित किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ 1783 में क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हुआ। कतर 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। दक्षिण अफ्रीका ने आज ही के दिन 1984 में संविधान को अंगीकार किया। राजेंद्र कुमार पचौरी को 2008 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का प्रमुख आज ही के दिन चुना गया था। आज विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी जग्गी वासुदेव का जन्मदिन है। उनका जन्म 1957 को हुआ था। और भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय का भी आज जन्मदिन है और भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का आज जन्मदिन है। इनका जन्म 1992 को हुआ था। आइए रुक करते हैं आज के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी मिशन कर्मयोगी सरकार के मानव संसाधन प्रबंध प्रथाओं के में मौलिक सुधार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लिए लोगों के नई तकनीकी और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक विकास करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2021 की मार्च या जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक दायरे में आ जाएगी, लेकिन इस दौरान भारत को सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा संकट को अवसर में बदलना होगा। मित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दूसरे दौर में उनका मुकाबला विश्व के नंबर 3 डोमिनिक थीम से होगा। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों के लिए एक नया फीचर पेश किया है। अपने खाता धारकों को एटीएम फ्रॉड से बचाने के लिए एसबीआई ने नया फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर में बैंक अपने खाता धारकों को एटीएम में मिनी स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस की रिक्वेस्ट मिलने पर भी एसएमएस अलर्ट भेजेगा। एसएमएस भेजकर बैंक अपने खाता धारकों को अलर्ट करेगा। साथ ही यह कंफर्म किया जा सकता है कि ट्रांजैक्शन ग्राहक ही कर रहा है अथवा नहीं। एसएमएस मिलते ही खाता धारक अलर्ट हो जाएंगे। अगर ट्रांजैक्शन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा होगा और ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा होगा तो वे बैंक द्वारा भेजे गए एसएमएस का अलर्ट मिलते ही अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। पिछले 2 सप्ताह से राजस्थान में करीब आधा दर्जन जिलों में हो रही झमाझम बारिश के चलते मानसून सीजन में पहली अच्छी खबर यह है कि 24 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद से ही प्रदेश में मानसून तंत्र कमजोर बना रहा, जिसके चलते औसत बारिश मानसून में कम रही। लेकिन बीते 2 सप्ताह से अच्छी बारिश के चलते पहली बार औसत बारिश के जो पार करने का आंकड़ा पहुंचा है, जो मानसून के लिहाज से अच्छी खबर है। मेल डोमिनेंट कहे जाने वाले हर क्षेत्र में महिलाएं अपना कदम बढ़ा रही हैं। वे अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को तोड़कर सामने आ रही हैं। ऐसा ही उदाहरण तमिलनाडु में एक महिला की एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ एम वीर लक्ष्मी नाम की एक महिला देश में पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। मुख्यमंत्री के पनालीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर एम वीर लक्ष्मी की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब महिलाओं और गरीब लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराती है।
अब सितंबर के बाद इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेंगे। दरअसल 2016 में 3 साल के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि अप्रैल 2020 तक कर दी थी। बाद में कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने इस अवधि को सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने का ये आखिरी मौका इसी महीने तक है। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों से आप जुड़े रहें। आपको हमारी पहल अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी के दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।